क्या होगा अगर कल सुबह आप उठें और पता चले कि आपके घर में रसोई गैस का सिलेंडर नहीं आ सकता और इसकी वजह भारत नहीं बल्कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में चल रहा एक युद्ध हो सकता है। सुनने में किसी डरावने सपने जैसा आपको ये लग रहा होगा, लेकिन सोचिए अगर ये सच हो जाए तो क्या होगा। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी खबर की जो सीधे आपकी रसोई, आपके बजट से जुड़ी हुई है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ समय से भारी तनाव है। ईरान और अन्य देशों के बीच संघर्ष का सीधा असर एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर पड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या वो रास्ता है जहां से भारत की रसोई गैस यानी एलपीजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो क्या भारत में गैस की किल्लत हो जाएगी? इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एक बेहद ही शानदार और परमानेंट एलपीजी मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया है। 21 बड़ी कंपनियों को एक खास टारगेट सौंप दिया गया। आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह प्लान आखिर है क्या, इससे हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता कैसे कम हो जाएगी और संकट के समय आपके घर की गैस सप्लाई कैसे चालू रह सकती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार को यह प्लान बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। असली समस्या क्या है? आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो आपको हैरानी होगी। भारत में हर दिन तकरीबन 91,000 टन एलपीजी की खपत होती है। अगर हम वित्त वर्ष 2026 के एस्टिमेट्स की बात करें तो देश में तकरीबन 3.32 करोड़ टन एलपीजी की खपत की। लेकिन क्या यह सारी गैस भारत में बनती है? जी नहीं। हमारे देश में हर दिन सिर्फ 45,900 टन एलपीजी बनती है। बाकी का 58,400 टन एलपीजी हमें हर दिन विदेशों से मंगाना पड़ता है। मतलब हमारी जो 64% से ज़्यादा गैस की ज़रूरत है वो इम्पोर्ट पर टिकी हुई है। और यह गैस कहाँ से आता है? सऊदी अरब, अन्य खाड़ी देशों से, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत तक पहुंचता है। जब ईरान में युद्ध की स्थिति बनी तो इस समुद्री रास्ते पर खतरा मंडराने लगा। भारत की सप्लाई चेन खतरे में आ गई। मगर बाहर से गैस आना बंद हो जाए तो देश में हाहाकार मच जाएगा, ये लोग सवाल पूछने लगे। और इसी डर और अनुभव ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें अपनी घरेलू क्षमता को क्या बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो, आपने ध्यान दिया हो तो मार्च के महीने में एक छोटा सा ट्रेलर देखने को मिला था। क्राइसिस के दौरान सरकार को इमरजेंसी पाबंदियां लगानी पड़ी थी। तब सरकार ने रिफाइनर्स को सख्त निर्देश दिया था कि जो केमिकल और पेट्रोकेमिकल बनाने के काम आते हैं उन्हें तुरंत एलपीजी बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया जाए। हालात इतने ज़्यादा टाइट हो गए थे कि शुरुआत में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्राहकों की गैस सप्लाई को रोक दिया गया था। यही नहीं, घरों में जो सिलेंडर हम बुक करते थे उनके बीच का गैप बढ़ा दिया गया था। 25 से 35 दिन किया गया, फिर 40 दिन, फिर 45 दिन कर दिया था ग्रामीण इलाकों के लिए। देखिए, सरकार ने लोगों से अपील की थी कि वे सिलेंडर छोड़कर पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस की तरफ रुख करने लगे। उस समय पूरी ताकत लगाकर देश का जो घरेलू प्रोडक्शन था वो 55,000 टन प्रतिदिन तक पहुंचा दिया गया था। हालांकि जून आते आते हालात सुधरे और ये इमरजेंसी ऑर्डर वापस ले लिया गया। लेकिन सरकार समझ चुकी थी कि यह टेम्प्रेरी इलाज काम नहीं आएगा, हमें एक स्थायी सिस्टम की ज़रूरत है। और यहीं से जन्म होता है सरकार के नए मेगा प्लान का। अब बात करते हैं समाधान की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहली बार देश की 21 रिफाइनरियों और अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए एलपीजी प्रोडक्शन का एक फिक्स और अधिकतर टारगेट सेट कर दिया था। यानी 21 कंपनियों को मिलाकर अब रोज़ 63,810 टन एलपीजी बनाने की क्षमता तैयार करने के लिए कहा गया था। यह हमारी रोज़ की खपत जो है लगभग 91,000 का लगभग 70% माना गया। यानी कल को अगर दुनिया में कोई युद्ध होता है और हमारा इंपोर्ट रुक भी जाता है तो हमारे पास 70% बैकअप भारत के अंदर मौजूद है। इसे एक बफर स्टॉक या संकट मोचक सिस्टम कहा जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि किस कंपनी को कितना टारगेट मिला था। सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की 18 रिफाइनरीज को मिलाकर 31,470 टन प्रतिदिन गैस बनाने का टारगेट मिला। दूसरे नंबर पर आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल, यानी प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी देखिए जिम्मेदारी रिलायंस के कंधों पर ही रही है। इनकी जामनगर इससे रिफाइनरी जो है घरेलू टैरिफ एरिया को रोज 18,000 टन गैस बनाने का टारगेट दिया गया था। तीसरे नंबर पर आता है नायरा एनर्जी। रूस के सपोर्ट वाली इस कंपनी की वाडिनार रिफाइनरी को 4,480 टन प्रतिदिन का जिम्मा मिला था बनाने का। अपस्ट्रीम जो कंपनियां हैं ओएनजीसी, गेल और जैसी जो कंपनियां हैं सीधे प्राकृतिक गैस से एलपीजी निकालती हैं, उन्हें 6,460 टन प्रतिदिन का टारगेट दिया गया था। यह कोई इमरजेंसी ऑर्डर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जो हालात सुधरने पर वापस ले लिए जाएंगे, बल्कि अब एक परमानेंट सिस्टम बन चुका है।
अब आप सोचेंगे कि सिर्फ ऑर्डर देने से गैस थोड़ी ही बन पाएगी। देखिए, कंपनियों को इसके लिए काफ़ी मेहनत और निवेश की आवश्यकता है। सरकार के आदेश के तहत इन सभी कंपनियों को अपने लेवल पर तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। गैस बनाने के बाद उसे स्टोर करना, उसकी निकासी करना और उसे रेलवे या फिर रोड टैंकर्स के जरिए पूरे देश में ट्रांसपोर्ट करने का नेटवर्क भी मजबूत करना होगा। तकनीकी रूप से कंपनियों को कुछ बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, जैसे नाफ्था को एलपीजी में बदलना या पुरानी जो मशीनें हैं गैसोलीन आधारित यूनिट्स को अपग्रेड करके पेट्रो फ्लूइड कैटलिट क्रैकिंग यूनिट्स में उन्हें बदलना। कंपनियों को यह सारा काम हवा में नहीं करना है, बल्कि उन्हें सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी को इसकी पल पल की रिपोर्ट भी देनी होगी। और सबसे खास बात आपको पता क्या है? सरकार ने सिस्टम को डायनेमिक रखा है। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस प्रोडक्शन शेड्यूल का रिव्यू किया जाएगा। मतलब अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई नई रिफाइनरी खुलती है तो उसे तुरंत इस प्लान में जोड़ दिया जाएगा। एक आम आदमी यानी आपके और हमारे लिए इसका क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा सीधा है, एनर्जी सिक्योरिटी। रसोई गैस आज कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरीके से दुनिया में जियोपॉलिटिक्स तेज़ी से बदल रहा है, सप्लाई चेन कभी भी टूट सकती है, और इस नए सिस्टम से सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि दुनिया में चाहे जो भी हो रहा हो, भारत के घरों में चूल्हा जलना कभी बंद नहीं होगा। हमारी 64% विदेशी निर्भरता का डर अब इस 70% स्वदेशी प्रोडक्शन क्षमता से खत्म हो जाएगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि अब भविष्य में एलपीजी की कीमतों को भी अचानक बढ़ने से रोकने में मदद करेगा। आपको सरकार का ये एलपीजी मास्टर प्लान कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत को धीरे धीरे 100% गैस प्रोडक्शन खुद करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें।